Hi everyone, welcome to my channel DTC Community। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में कि कल के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है। पहली चीज आप एक जान लो कि मार्केट में अभी बड़ा इवेंट हो चुका है, बिग इवेंट हो चुका है मार्केट में। अभी एक स्मॉल इवेंट जो है आज के दिन का कि प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने शपथ विधि कंप्लीट करने वाले हैं। तो कल के दिन मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये कुछ जानने की कोशिश करके करते हैं, बिकॉज ऑफ अभी भी ये जो हफ्ता होने वाला है ये भी न्यूज बेस्ड हफ्ता होने वाला है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी जिसके अंदर आपको अच्छे से ट्रेड्स को प्लान करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप एक चीज जान लो कि अभी ब्रॉडर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। क्या कह रहा हूँ मैं, ब्रॉडर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। ब्रॉडर मार्केट यानी कि क्या, जहां पर आपके जो एसएल होते हैं क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। बिग एसएल के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है जिसको कहा जाता है ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, आप उसके पीछे का पहले लॉजिक समझ लो। ये जो 4 जून को मार्केट जो फॉल किया है एक ही दिन के अंदर, उस वजह से मार्केट में एक दिन की जो कैंडल बनी है उस वजह से मार्केट में जो अभी स्विंग क्रिएट हुए हैं वो ऑल टाइम हाई और नियरेस्ट स्विंग लो, ये टाइप का स्विंग मार्केट में अभी बनता हुआ अपने को नजर आ रहा है। इट मींस यहाँ से जो मार्केट लगातार कंटिन्यूसली फॉल किया था अभी रिकवरी हुई है, एक टोटली वी शेप रिकवरी हुई है। इसका रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन इफेक्ट, राइट। तो अभी इसको कैसे हम कवर अप कर सकते हैं, क्या प्रिडिक्शंस होंगे अपने, क्या प्लानिंग वगैरह हो सकती है, ये सब कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन लोग क्या करते हैं, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने वी शेप रिकवरी की है, बट वी शेप रिकवरी से पहले अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है कि एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आया है और उसके बाद एक मोमेंटम आया है। ऊपर से जाने के बाद यहाँ पर आप देखो मार्केट टोटली इस रेंज के अंदर साइडवेज रहा था, ठीक है। इस रेंज के अंदर एक रिवर्स स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उसके बाद एक ट्रेंड दिखाता है और ऊपर की साइड जाके अगेन साइडवेज हो जाता है। तो अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपने को बेटर व्यू मिल जाएगा। तो अपन लोग पहले कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए मैंने पहले से ही ऑलरेडी, तो उनके ऊपर अपन लोग प्लान करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है कल के दिन के लिए वो समझ लेते हैं। देखो, अगर कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर 49,900 से लेके 49,650 के रेंज के अंदर कहीं ना कहीं अगर मार्केट ओपन करता है, तो मान के चलो अगर डेज हाई का ब्रेकआउट आता है तो याद रखना 50,000 एक राउंड नंबर का एरिया है। जब तक एरिया, ये वाला एरिया निकल नहीं जाता, यहाँ पर पुल बैक के बाद आप एक बाइंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से 100 पॉइंट का मोमेंटम वैसे देखा जाए तो ये छोटा मोमेंटम है, बट अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो वो काफी ज्यादा बड़ा मोमेंटम है। तो आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी अबाउ 50,000 लेवल के ऊपर। मैं 50,000 लेवल क्यों आपको बता रहा हूँ उसका रीजन आप समझने की कोशिश करो। बिकॉज ऑफ मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट जो है वो क्या कर चुका है, यहाँ पर काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और मोमेंटम वाइज निकलने की कोशिश करता है, फिर भी आप एक कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट हो या फिर 3 मिनट हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कोई भी एक पुल बैक देख के, एंड पैटर्न देख के आप मार्केट में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मार्केट में आपको बने रहना है, ट्रेड करना है, तो कल के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मोमेंटम मिलता है, एक पुल बैक कैंडल मिलती है कोई भी टाइम फ्रेम पर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के ऊपर, तभी भी आप बुलिश पोजिशन बना सकते हो। बस याद रखना 50,000 एक राउंड नंबर का एरिया है। या तो मार्केट यहीं से फेक ब्रेकआउट करके रिवर्सल आके एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना के नीचे की साइड लुढ़क जाएगा, या फिर मार्केट प्रोबेबिलिटीज कौन सी क्रिएट कर सकता है वो पहले जान लेते हैं। कि देखो, फेक ब्रेकआउट वाली ट्रेड्स कल के दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। या तो मार्केट 50,000 के लेवल से रिवर्सल हो जाएगा या फिर 50,100 के लेवल से रिवर्सल हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपके पास एक प्लान रहना चाहिए, हमेशा बैकअप प्लान्स के साथ चलो जिससे कि आपको काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने का मौका मिले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। अगर मॉर्निंग में ही मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करता है पहली कैंडल के अंदर,
तो याद रखना मोस्ट लाइकली ये फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको लोअर आई का फॉर्मेशन बनता है और एक एंड पैटर्न क्रिएट होता है, रिवर्स एंड पैटर्न, तो यहाँ से आप फेक ब्रेकआउट की ट्रेड्स कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो अंटिल अनलेस पीडी 50 तक के आपके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, पहला टारगेट ऐसा नहीं कि इतने बड़े टारगेट से, आप देखो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो लगभग 300 350 पॉइंट का टारगेट बन सकता है आपका। तो ये काफी बड़े टारगेट्स हो रहे हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स अगर आपको बीच में भी मिल रहे हैं 100 पॉइंट 150 पॉइंट के, फिर भी आपको हर एक 50 पॉइंट 100 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी होगी, क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रॉडर मार्केट है, याद रखना। सिंपल प्लान अगर मैं आपको बताऊं, ये अपना फेक ब्रेकआउट वाली ट्रेड बनेगी। ठीक है, फेक ब्रेकआउट के बाद अगर मान के चलो अगर फेक ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट पहले 20-25 मिनट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, देन ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, तभी भी अपन लोग यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। देखो सेलिंग के लिए प्लान करते समय याद रखना पीडी 50 का लोकेशन है, यहाँ तक के टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बिकॉज ऑफ बुल रन मार्केट वापस से स्टार्ट हो चुका है, तो मार्केट 49,500 से वापस से रिवर्सल घेता हुआ अपने को रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट याद रखना ये जो 49,650 से लेके 49,500 का ये जो एरिया है, ये लगभग 150 पॉइंट का एरिया है। तो ये मत समझना कि ये जो छोटा मोमेंटम आपको नजर आ रहा है ये वैल्यूएबल नहीं होगा, ये भी वैल्यूएबल होगा बिकॉज ऑफ ब्रॉडर मार्केट है। समझने की कोशिश करो, ये जो पिछले टाइम में जितने भी बड़े बड़े मूव्स आए हैं, तो ये छोटे मूव्स जो है ना, तो थोड़ी ये जो इंट्राडे के अंदर भी जो बड़े मूव्स आ रहे हैं ना, वो भी आपको छोटे नजर आ रहे हैं। तो याद रखना ये 150 पॉइंट का स्पेस है, 49,600 के ब्रेकआउट के बाद एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट में। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, सिंपल प्लान ऑफ एक्शन रखो, या तो ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करो और टारगेट रहेगा आपका 49,500, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करो, टारगेट रहेगा आपका 50,000 या फिर 50,100, यह टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो स्टार्टिंग में ये प्लान किया था अपने अपन लोगों ने कि रिवर्सल बन सकता है, अगर पहली ही कैंडल बड़ी बन जाती है देन रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो। बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट जनरेट होगा और 50,000 के राउंड नंबर एरिया से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, और राउंड नंबर लेवल कि आप वैल्यू समझ लेना पहले, बिकॉज ऑफ 50,000 लेवल एक बड़ा वाला राउंड नंबर लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो याद रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 50,000 का लेवल कल के दिन मार्केट में ट्रेड करते समय। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अगर मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो क्या है कि ये पिछले टाइम का ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो ये पीडी 50 का ये जो लोकेशन है, यहाँ से मार्केट में आपको बाय ऑन द डिप मार्केट को कैप्चर करने का मौका रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके चल रहे हो तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कल के दिन। बिकॉज ऑफ ये स्विंग से लेके अगर आप मार्केट में डीप प्लान कर रहे हो तो 49,500 ये पीडी 50 का लोकेशन भी आ रहा है, एज वेल एज राउंड नंबर लोकेशन भी आ रहा है, जहां से मार्केट वापस से बाउंस कर सकता है और अपने 50,100 के एरिया को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें कल के दिन आप प्लान करके चल सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो याद रखना गैप डाउन ओपनिंग के ऊपर भी मैं तुरंत इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा मार्केट को सेल करने के लिए, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा मार्केट को बाय करने के लिए पीडी 50 के लेवल के ऊपर से। अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप ओपनिंग होता है या फिर 50,000 एरिया के ऊपर गैप ओपनिंग होकर नीचे आता है, देन अगर पुल बैक मिलता है, एंड पैटर्न बनता है, तो आप मार्केट को सेल करके चल सकते हो। अदरवाइज 50,000 एरिया के ऊपर मान के चलो 50,000 एरिया के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, नीचे आता है, देन ब्रेकआउट देता है अगेन, तो अगेन आप डेज हाई ब्रेकआउट को ट्रेड करके चल सकते हो। ये कुछ सिंपल प्लान आपको बैंक निफ्टी के मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, आई होप आपको क्लियरिटी मिल रही है हल्की हल्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी को देखने के बाद मुझे तो सिंपल ही एक ही प्लान नजर आ रहा है भाई, कि मुझे क्या करना है मार्केट में, वो चीजें आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल चीजें, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर 23,200 निकलता है, कोई भी पुल बैक देख के आप मार्केट में सेल के लिए प्लान कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 23,000 एज वेल एज 22,900 रिट्रेसमेंट एरिया। राइट, तो ट्रेड कब करना है, राउंड नंबर लेवल निकलने के बाद एक एन पैटर्न बनता है,
तो आप यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर एक बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर क्या करता है, साइडवेज मोमेंटम करने की कोशिश करता है ये 100 पॉइंट के अंदर और फिर ब्रेकआउट देता है, देन एक एनी पुल बैक फाइंड करके वापस से आप कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 23,500 और यही लेवल मार्केट में रिवर्सल के लिए कल के दिन काम कर सकता है, जहां से 23,500 से मार्केट लगभग 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा सकता है। तो 23,500 एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के दिन मार्केट में ट्रेड करते समय। ठीक है, रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर अगर मार्केट मिल जाता है आपको, इन केस मार्केट ऊपर ना जाके सीधा आपको रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर लेवल के ऊपर मिल जाता है, तो यहाँ पर अगर बेस क्रिएट करता है, उस बेस का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ से कॉल की पोजीशन बना सकते हो और ब्रेक डाउन होता है तो आप यहाँ से पुट की पोजीशन बना सकते हो। सिंपल प्लान ऑफ एक्शन। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ अगर अपन लोग यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर फिन निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिन निफ्टी जो है वो एग्जैक्टली 0.786 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मंडे ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो यहाँ पर क्लियर प्लान ऑफ एक्शन है। अगर 22,100 का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, 22,100 का ब्रेकडाउन होता है, कोई भी पुल बैक देख के आप एक डाउन साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पर आज के दिन का हाई यानी कि जो 7 तारीख को हाई बना था, 7 जून का प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेकआउट देता है तो कोई भी पुल बैक देख के आप बाइंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो विद टारगेट ऑफ 22,400 लेवल। इससे भी बड़े टारगेट्स ओपनली ओपन हो जाएंगे विद बुल स्प्रेड। बट मैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर कहूँ तो 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट आप फिन निफ्टी में लेके चल सकते हो विद द एंड पैटर्न ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान करके चल सकते हो। इजीएस्ट ट्रेड बनेंगे कल के दिन। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जो कुछ भी होगा मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखना, मोस्ट लाइकली ज़्यादातर अभी अपन लोग यूट्यूब के ऊपर ही कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ फैमिली इश्यूज की वजह से। तो रेगुलर मैं आपको टाइम बाय टाइम अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बट समय से पहले अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रेड ट्रिगर होने के बाद अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, बट ट्रेड ट्रिगर होने से पहले ही आपको वो ट्रेड के लॉजिक वगैरह सब कुछ आपके साथ डिस्कस जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा है टेलीग्राम चैनल के साथ। तो जुड़े रहो, बने रहो। मार्केट में कल के दिन भी मोमेंटम होगा जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट फेज के अंदर बैंक निफ्टी फिन निफ्टी कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ है। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। ज़्यादा बिग एनालिसिस अपन लोगों ने प्लान नहीं किए हैं, सिंपल सिंपल एनालिसिस प्लान किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कल के दिन मार्केट में। और बेस्ट रहेगा कि आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को ट्रेड करके चलो, बिकॉज ऑफ उसके अंदर मोमेंटम हो सकता है। बिकॉज ऑफ अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 12 बजे से पहले सैटरडे के सॉरी फ्राइडे के दिन 12 बजे से पहले से मार्केट साइडवेज मोमेंटम किया है। तो इट मींस मार्केट में जरूर फर्स्ट सेशन के अंदर में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन। तो रेडी रहना दोस्तों मॉर्निंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए इन निफ्टी बैंक। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।